एक कहानी है भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी। एक दिन सुबह सुबह उठ के टहलने जाते हैं और जब टहलने जा रहे हैं तो देखते हैं कि युवक को देखते हैं, लंबी दाढ़ी वाला, वो प्यार से ऊपर जौहरी है, पहचान लेते कि है तो हीरा। उसको बोलते हमारे यहाँ काम करोगे? वो बोलता है जो हुक्म अंदाता। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मुबारक है। क्या नाम? बोला मुबारक। तो बोले मेरे यहाँ चलो। तो वो भेड़ बकरियां चरा रहा होता है। बोले अन्नदाता मैं आ जाऊंगा, पर आज मेरा काम जो दे रखा है, भेड़ बकरियां जिनकी जिनके मालिक के उनके यहाँ पहुंचा के कल सुबह आपके यहाँ आऊंगा। महाराजा भी चकित रह जाते, 1800 गांव का धनी, और वो जब बोल रहा है फिर भी बोलता मैं कल आऊंगा। बोले कल आ जाओ। तो महाराजा का एक नीलम बाग है भावनगर में, आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो महाराजा वहां प्रतीक्षा करते हैं, 1800 गांव का धनी उसका प्रतीक्षा कर रहा है कि ईमानदार आया। बोले तुम ईमानदारी से काम करोगे? बोले साहब मेरी जब तक जान है ना तब तक तो मैं पूरा आपके ईमानदारी में। आप सोचिए मेहनत और ईमानदारी मुबारक की इतनी बढ़िया थी कि देखते देखते भावनगर कृष्ण कुमार जी महाराज साहब ने, उन्होंने क्या कहा था, अपनी तिजोरियों की चाबियां भी उनको दे दी। हाँ बात है, आप सोचिए क्या, उनको तिजोरियों की चाबी दे दी। और थोड़े दिनों बाद आप सुन के ताज्जुब करेंगे, महारानी को अवसर के लिए उनके पास सबसे बड़ा 9 लाख का हार था। तो वो हार लेने वो तिजोरी खोली गई और महारानी को वो तिजोरी का हार दिया गया। महारानी ने वो हार पहना। हार पहन के रात को जो अवसर आए तो वो रात को लेट आए। महारानी को आदत थी रात को रामायण पढ़ने की, तो वो रात को सोती सोती रामायण पढ़ रही है। रात को 3 बज गए, उसकी नींद कब खुली? वो किष्किंधा का था, तो उसको लगा कि ये मुझे पढ़ना जरूरी है, तो वो हार उसने बीच में रख दिया, पेपर के बीच में, कि मैं कल सुबह इसको वापस। वो भूल गई। 3 महीने बाद उनको वापस हार की याद आई, तो वापस तिजोरी खोली गई। अब हार तो वहां था नहीं, देखा तो हार है नहीं। अब इन्होंने महाराज को बोला कि अपना हार तो रात को कहीं न कहीं चोरी हो गया है। तो चाबियां तो किसके पास है? मुबारक के पास। मुबारक को बुलाया गया कि मुबारक पर मानते थे इनको कि मुबारक यार अपना हार नहीं दिख रहा है। तो बोला मेरे पास तो चाबियां हैं, आप खोल के देख लीजिए। पर उसको लगा कि ये मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, इसने अपनी चादर बिछाई और चादर के ऊपर खड़ा हो गया। तो महाराज बोले ये क्या है? बोले साहब मैं 5 टाइम नमाज अदा करता हूँ, कभी परवरदिगार का मैंने गलत नहीं किया। मैं खड़ा होकर बोलता हूँ सर मैंने कभी कोई से नहीं किया। अरे बोले ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। पर बच चला गया। पर वो शक की सुई होती है ना, मुबारक के मन में आ गया कि यार मेरे लिए, उसने सोचा ए परवरदिगार 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा कर दे कि मेरे ऊपर से कलंक मिट जाए। और आप सोचिए उसी रात महारानी ने किताब खोली और वो हार मिल गया। और इतने बड़े महाराजा का भी ग्रेटनेस देखिए, महाराजा को बुलाया उन्होंने कि मिल गया। तो महाराजा 1800 गांव का धनी बोलते नहीं, मुबारक को हम माफी मांगेंगे। क्या बोले? मुबारक से माफी। बोले अपने तो 1800 गांव के धनी है। बोले कुछ नहीं, गलती है तो गलती है। मुबारक को बुलाया गया। बोले अन्नदाता, बोले मुबारक तेरी माफी मांगते हैं तुझसे, तुम्हारे ऊपर हमने शक किया। तो बोला महाराज अभी आप चाबियां आपके पास रखिए, अगर मैं चला जाता तो कहीं कलंक रह जाता, अभी आप हार का मिला। तब महाराज ने जो जवाब दिया साहब लेके जाइएगा। उन्होंने बोला साहब मेरी अंतिम सांस या तेरी अंतिम सांस तक तो तू नीलम बाग कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसी 10 तिजोरियां तुम्हारे ऊपर कुर्बान है। और वो मुबारक उनके पास रहा सर। और एक दिन सुबह सुबह महाराज जब आते हैं तो देखते हैं कि भाई आज कहाँ है मुबारक? बोले मुबारक का इंतकाल हो गया। अरे तो बोले काम करते हैं, उस दिन बोलते हैं महाराजा ने बोला कि आज राज दरबार स्थगित रहेगा और मैं जनाजे में जाऊंगा। तो खड़े हैं, 11 बज गए, 12 बज गए, जनाजा नहीं आया। तो महाराज ने बोला भाई इतला करो, मुबारक का जनाजा क्यों नहीं आ रहा है? आके बोला कि सर वहां गया, उनकी बीवी इधर बैठी है, उनके बच्चे इधर बैठे हैं, उनके पास कफन के भी पैसे नहीं। बोले क्या बात करते हो, मैं इतना पैसा देता था, गया का? बोले मुबारक की आदत थी सर, वो जितना पैसा आता था ना वो साधु संत फकीरों गरीबों में बांट देता था। तो बोले उसका घर कैसे चलता था? कि साहब रोज नीलम बाग में आप जो खाना खाते थे, इतना जो वेस्ट बनता था ना, जो बचता था ना, उसमें मुबारक अपने परिवार का पेट चलाता था, उसने कभी एक पैसा नहीं लिया। बोले क्या बात करते हो? बोले जिस दिन हम खाना नहीं खाते उस दिन वो पानी पी के सो गया आगे। पर उसने, तब महाराज के आंख में आंसू आ गया। उन्होंने बोला कि जनाजे के जो 4 कंधे होते हैं ना, उनको बोला गया कि 3 कंधे तो तुम आपस में बदलोगे, और राजकीय सम्मान दिया गया था उस जमाने में। और कि जब जनाजा यात्रा निकलते हुए महाराजा ने अपनी पगड़ी उतारी और ऊपर अपना रुमाल बांधा और पांव की जुतियां उतार दी सर, और पूरे जनाजे में महाराजा गए। और वहां जब कब्र में गया ना तो मिट्टी भी उन्होंने डाली। और आज भी अगर आप भावनगर जाएंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है
द लॉक ऑफ नीलमबाग स्लिप्स हियर। क्या लिखा हुआ है? लॉक ऑफ नीलमबाग स्लिप्स हियर। तो साहब आप सोचिए, उन्हीं परिवार को बाद में महाराजा ने बहुत बड़ी जमीनें दी और उनके डॉक्टर अपने उनके बड़े फैमिली में डॉक्टर उमर भाई हुए महुआ में, उन्होंने भी। तो साहब ईमानदारी जहाँ होती है और सच्ची प्रेरणा होती है ना, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं सर। तो ईमानदार रहिए सर, जिंदगी आप। ये हिंदुस्तान में हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में कितना प्यार है, ये हमें दर्शाता है कि हमारा कैसी बढ़िया सभ्यता हमारी। थैंक यू सर, 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 थैंक यू सर।